हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। तो अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को देखें तो यहाँ पे एक डायग्राम है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, यू कैन सी। तो इसमें क्या होता है दैट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द सेल इन सिंपल क्यूबिक, इन सिंपल क्यूबिक constituent particles, constituent particles are at the corner of, at the corner of unit cell। तो क्यूबिक स्ट्रक्चर है, टोटल 8 कॉर्नर्स होंगे, ऑल 8 कॉर्नर्स विल बी ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स। ओके, तो सेंटर ऑफ कॉर्नर पे हमारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। नाउ अगर एक एटम को हम लोग देखें यहाँ पे, इफ यू ऑब्जर्व दिस एटम, तो ये शेयर कितने सारे सेल्स में हो रहा है? तो ये शेयर हो रहा है टोटल 8 सेल्स में। ओके, इफ यू काउंट टोटल 8 क्यूब्स के बीच में एक ये स्फीयर शेयर हो रहा है। अगर आपको यहाँ सोचने में दिक्कत हो रही है तो आप एक नॉर्मल एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं, ये मान लीजिए ऐसा आपने ले लिया एक। ओके, या फिर और ज़्यादा इजी कर देते हैं इसको थोड़ा सा, एक हम लोग क्यूबिक अरेंजमेंट ले लेते हैं। तो क्यूबिक अरेंजमेंट का जस्ट टॉप व्यू जो होगा वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो अपने रूम में किसी भी एक कॉर्नर को आप ले लीजिए, ठीक है, और ऐसा सोचिए कि ये एटम उस कॉर्नर के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है ऐसा। तो टॉप मोस्ट अगर हम लोगों ने लिया कॉर्नर, तो ऊपर से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एटम इस रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3 और रूम नंबर 4 का हिस्सा है। ठीक ऐसे ही 4 रूम्स इसके ऊपर होंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो कॉर्नर लिया है वो तो ऊपर वाला है, टॉप मोस्ट कॉर्नर है। तो ऊपर वाले कॉर्नर का जो पोर्शन है वो नीचे वाले फ्लोर का भी पार्ट है और ऊपर वाले फ्लोर का भी पार्ट है। यानी इसके ठीक ऊपर 4 रूम्स और होंगे, तो ये एक स्फीयर टोटल 8 रूम्स में गया, तो एक रूम में उसका कितना हिस्सा आया? 1/8। सो वन पार्टिकल एट कॉर्नर, वन पार्टिकल एट द कॉर्नर is present in 8 unit cells. Therefore, contribution of particle, contribution of particle at the corner is 1/8। तो हर कॉर्नर पे रहने वाले पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन एक क्यूब में 1/8 होगा। तो एक सेल में टोटल कितने आएंगे वो चेक कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये थर्ड वाला जो डायग्राम है, यू कैन सी दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1/8 पोर्शन ऑफ वन स्फीयर। सो 1/8 पोर्शन हर स्फीयर का आया और इससे ये पूरा क्यूबिकल स्ट्रक्चर बना। तो ये थर्ड डायग्राम ज्यादा क्लियर कर रहा है हर चीज को। ओके, सो वी कैन फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक, of simple cubic is equal to number of particle multiplied by contribution of each particle, contribution of each particle। तो पार्टिकल्स अपने पास कितने हैं टोटल? वी हैव टोटल 8 कॉर्नर्स, तो टोटल 8 पार्टिकल्स हो गए और कंट्रीब्यूशन 1/8 हो गया। दैट मीन्स 8 मल्टीप्लाइड विथ 1/8 इज इक्वल टू 1। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल हमारे पास सिर्फ एक पार्टिकल मिलेगा। सो इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, overall we have 1,
एटम या तो उसको एटम बोल सकते हैं, एटम्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो, और पार्टिकल। ओके, तो क्वेश्चन अगर ऐसा रहे दैट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक, आंसर विल बी 1। सिंपल क्यूबिक के एक सेल में एक ही एटम टोटल होता है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं दूसरे पार्ट में, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है सॉलिड स्टेट में? इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। इट इज इक्वल टू द number of nearest neighbors, nearest neighbors। ओके, तो इसको समझने के लिए हम लोग एक क्यूबिक अरेंजमेंट लेते हैं पहले, ताकि समझने में इजी होगा। एक बार समझ में आ गया तो फिर याद रह जाएगा आसानी से, अदरवाइज रटने में फिर फायदा नहीं है कोई। सो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए समझना पड़ेगा कि इन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है। इन सिंपल क्यूबिक, particles at corner are in contact with each other। Particles at corner are in contact with each other, with each other। तो वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पर एक पार्टिकल लिया, लेट्स से वी टेक दिस वन पार्टिकल एट दिस कॉर्नर, तो ये पार्टिकल जो है इसके साथ कांटेक्ट में ये एटम होगा 1, ये होगा 2 और ये होगा 3। यानी एक सेल में 3 ऐसे एटम हो गए जो इसके साथ आ गए। अब इसके अलावा जो आसपास के सेल्स हैं उनसे भी तो होगा, तो इस तरफ से यहाँ पे 4th, इसके जस्ट ऊपर भी एक होगा, दैट विल बी योर 5th, और इसके सामने भी एक होगा, दिस विल बी आवर 6th। तो यानी कि एक एटम जो है वो टोटल 6 एटम से डायरेक्टली कांटेक्ट में है। एक लेफ्ट, एक राइट, एक टॉप, एक बॉटम, एक फ्रंट और एक बैक। सो एटम एट द कॉर्नर, पार्टिकल भी आप स्टेट कर सकते हो उसको, एटम एट द कॉर्नर आर इन कांटेक्ट विथ, are in contact with total 6 particles or 6 atoms। Therefore, coordination number of simple cubic unit cell is 6। कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का 6 हो गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा अरेंजमेंट कैसा है, नंबर ऑफ एटम एक सेल में कितना आएगा वो ऑब्टेन किया, देन उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है वो फाइंड किया हम लोगों ने। नेक्स्ट विल गो finding out the relation between the edge length and radius of the atom। So finding the relation between edge length जिसको हम लोग a ले लेंगे, and radius of the atom r। ओके, तो अगर आप लोग ये डायग्राम देखें तो डायग्राम को देख करके क्लियर हो रहा है दैट 2 atoms at the corners are in contact with each other। तो यहां से यहां तक ये r और यहां से यहां तक ये r, और ये टोटल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू a। So from this diagram itself it is clear, from the diagram atoms at corner are in
contact with each other, contact with each other. This means edge length A is equal to R plus R, यानी कि A हो गया हमारा 2R के इक्वल. That also means we can write R is equal to A upon 2. तो रेडियस जो होगा वो एज लेंथ का हाफ हो जाएगा इस केस में. ओके, वंस वी हैव ऑब्टेन द रेडियस ऑफ द रेडियस एंड एज लेंथ रिलेशन इन अ गिवन सेल, उसके बाद हम लोग निकाल सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द सेल. सो नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट. Packing efficiency of simple cubic unit cell. Simple cubic unit cell. तो पैकिंग एफिशिएंसी मिलता कैसे, सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं. सो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, occupied by particles divided by volume of the cube multiplied with 100. ओके, तो जो पार्टिकल्स है वो तो स्फेरिकल है, तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. ये मिल जाएगा number of particles in each cell multiplied with volume of sphere. तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल पार्टिकल अपने पास एक थे और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई क्यूब की वॉल्यूम हो गई ए क्यूब इंटू 100. नाउ अब यहाँ पे अननोन हमारे पास दो हैं, आर क्यूब भी अननोन है और ए भी अननोन है, बट वी नो ए इज इक्वल टू 2r, तो वो रिलेशन यूज कर लेंगे. 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2r होल क्यूब इंटू 100. ओके, इसको सॉल्व करने पे ये मिल जाएगा π/6 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 52.4%. यानी कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 52.4% जो स्पेस है दैट हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स, और रिमेनिंग जो स्पेस रहा वो क्या हो गया, दैट इज एम्प्टी, वो खाली है. ओके, सो एक और टर्म यूज होता है दैट इज packing fraction. Packing fraction. So packing fraction is equal to packing efficiency upon 100. तो ये सिर्फ वही वैल्यू है 0 to 100 के स्केल में हम लोग इसको लिख रहे हैं, 0 to 1 के स्केल में स्टेट कर रहे हैं, तो 0.524 हो जाएगा. Then once you have obtained packing fraction, you can also find void fraction. Void fraction ये बताए कि खाली स्पेस कितना है. So void fraction is equal to 1 minus packing fraction. 1 minus packing fraction. So 1 minus 0.524, that will be equal to, अगर 1 से हम लोगों ने 0.524 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0.476 या 47.6% एम्प्टी स्पेसेस अवेलेबल. तो इस वे में हम लोग किसी भी यूनिट सेल को लेकर के उसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कहाँ पे पार्टिकल प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड द रेडियस ऑफ एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मिलेगा, और पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन और वॉइड फ्रैक्शन क्या है, तो ये सारे वैल्यूज हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो वंस यू ट्राई बाय योरसेल्फ, एक बार वीडियो देख करके फिर खुद से ट्राई कीजिए एक बार डेरिवेशन ऑब्टेन करने का. अगर हो जाता है वेल एंड गुड, एंड देन यू कैन ट्राई सम प्रॉब्लम्स ऑन इट. थैंक यू.